सो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे नॉट हैक द ट्रेंड आइडेंटिफायर के यूजेज के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं नॉट हैक ट्रेंड आइडेंटिफायर दिखता कैसा है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं हम ट्रेड करने के लिए, एंड उसको तुम अपने स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर कैसे तुम मेरे स्टाइल्स को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हैक लाइट नॉट हैक इंडिकेटर। नॉट हैक इंडिकेटर कुछ ऐसा दिखता है चार्ट पे। तुम्हें एक्सेस मिलने के बाद तुम क्या कर सकते हो, इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, इनवाइट ओनली में जाओगे, एंड यहाँ पे तुम्हें नॉट हैक दिख जाएगा। तो इसको तुम टैप करोगे, तुम्हारे चार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस इंडिकेटर को देखते हैं तो तुम्हें एक चीज देखने नजर आएगी, ये बैकग्राउंड कलर तुम्हें देखने मिलेगा, बैकग्राउंड कलर स्विच होता रहेगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या है? ठीक है, ऑफ कोर्स सिंपल टर्म्स, ग्रीन बैकग्राउंड इक्वल्स बुलिश मूव, रेड बैकग्राउंड मतलब बेरिश, ग्रीन बुलिश, रेड बेरिश। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम पे तुम बस कलर्स को यूज करके मार्केट के डायरेक्शन को जज कर सकते हो। एंड इंडिकेटर का बेनिफिट क्या है पता है? इंडिकेटर का बेनिफिट यही है कि ये हर मूव के पहले ही तुम्हें पता चल जाता है कि बेरिश जाएगा या बुलिश जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिले नहीं है, लेटेंसी नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पहले रेड कैंडल में ही तुम्हें पता चल गया कि मार्केट बेरिश हो गई है, एंड यहाँ से डाउनवर्ड मूव। ठीक है, यहाँ पे बुलिश हो गई है, यहाँ से अपवर्ड मूव, यहाँ पे बेरिश हो गई है, यहाँ से डाउनवर्ड मूव। ठीक है, मैं तुम्हें ये इंडिकेटर को प्रीमियम चार्ट पे इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिकेटर को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करें। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्गर टाइम फ्रेम। अब हम बात करते हैं हम इसको यूज करके स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कैल्प करने का हम मेथड 1 पे चलते हैं। तो हम आ जाएंगे 1 मिनट के चार्ट पे। तो 1 मिनट के चार्ट पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दो चीजें चेक करनी है। ठीक है, ये डायरेक्शन स्विच एंड देन जो दो ईएम है तुम्हें दिख रहे हैं इनका क्रॉस। ठीक है, जो लाइट कलर का ईएम है वो जो है 9 ईएम है, एंड जो ऊपर डार्क कलर का ईएम है वो 15 ईएम है। ठीक है, तो 9 ईएम है जब भी 15 ईएम के ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा तो मैं जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे देखोगे तो जब भी डायरेक्शन स्विच हुआ एंड ये ईएमए का भी क्रॉसओवर हो गया, उसके बाद तुम कैसे प्लान करोगे? तुम एंट्री एग्जैक्ट ये ईएमए के टैप पे प्लान करोगे। ठीक है, ईएमए के टैप पे एंट्री प्लान किया, एंड तुम उसके लास्ट केस में जो भी तुम्हारा ये कैंडल बनता है ना, ये कैंडल ऑफ एरिया, ये पूरा बाइंग एरिया मान सकते हो। ठीक है, तो उसके नीचे तुम स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पे मे बी यहाँ पे विक फॉर्म हुआ है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता नहीं होता बेस्ड ऑन योर आइडियोलॉजी यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक आइडिया ये है कि क्रॉस होता है, मार्केट टैप करता है, टैप करके बूम करता है। ठीक है, अब उसके बाद टारगेट स्टॉप लॉस तुम्हें अपने हिसाब से लगाना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जैक्ट बाई सेल एडवाइस आपको नहीं दे रहे, यहाँ पे इंडिकेटर का यूजेज सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखोगे पैटर्न क्या काम करता है, डायरेक्शन स्विच हुआ, ईएमए क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ईएमए का टैप हुआ, टैप करके डाउनवर्ड मूव आ गया, तुम्हारा स्कैल्प हो गया, स्कैल्प नंबर 2 सक्सेसफुल। उसके बाद यहां पे तुम देखोगे, यहां पे डायरेक्शन जरूर स्विच हुआ बट ईएमए का क्रॉस कभी आया ही नहीं, एंड डायरेक्शन वापस स्विच हो गया, तो तुमने यहां पे कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, तुम्हें ये दोनों चीजें मैंडेटरी फॉलो करनी है, ये मेथड नंबर 1 है हमारा। ठीक है, यहां पे देखोगे मेथड नंबर 1, यहां पे डायरेक्शन स्विच हुआ, ईएमए का क्रॉसओवर हुआ, ईएमए को टैप किया, एंड यहां पे एक मूव आ गया। ठीक है, तो तुम ये मूव में तुम्हें पता है 1:2, 1:3, 1:4 कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, बाकी तुम्हें एक्स्ट्रा मूव्स कैप्चर करने हैं, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है। तो ये हो गया तुम्हारा मेथड नंबर 1, जिसको यूज करके तुम इजीली स्कैल्प कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एंड ये तुम्हारे बेसिक टू बेसिक चार्ट पे काम करता है, तुम्हें ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं तुम्हें दिखा देता हूं, यहां से तुम्हें दिखा देता हूं, यहां पे देखोगे, यहां पे तुम्हारा डायरेक्शन स्विच हुआ है, डायरेक्शन स्विच होकर क्या हुआ, यहां पे ईएमए क्रॉस हुआ है, ईएमए क्रॉस होने के बाद क्या हुआ, ईएमए टैप हुआ है, ईएमए टैप होने के बाद डाउनवर्ड मूव आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे देखोगे, यहां पे डायरेक्शन जरूर स्विच हुआ है बट ईएमए ने कभी क्रॉस नहीं मारा, तो यहां पे तुमने कोई बुलिश ट्रेड प्लान नहीं किया। ठीक है, एक ट्रेड लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें एंट्री आनी चाहिए, स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, टारगेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो तभी तुम एंट्री करोगे। तो यहां पे बस बुलिश होने की वजह से हम एंट्री नहीं लेते स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मेथड नंबर 1। अब चलते हैं हम मेथड नंबर 2, नॉट हैक को थोड़ा एडवांस मोड में कैसे यूज कर सकते हो तुम। अब मैं जाता हूं, अगर तुम देखोगे मैं 15 मिनट के चार्ट पे चल जाता हूं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे हम
सेम पैटर्न का वेट करेंगे। सेम पैटर्न कहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डायरेक्शन स्विच हुआ, ईएमए क्रॉस हुआ, ईएमए क्रॉस होने के बाद यहाँ पे ईएमए टैप हुआ। ठीक है, तो हम ये एरिया में शॉर्ट्स प्लान करेंगे। ठीक है, ये एरिया में हम शॉर्ट्स प्लान करेंगे, ये एरिया के बाद शॉर्ट्स प्लान करेंगे। तो अगर हम 1 मिनट पे आ जाते हैं, यहाँ पे तुम देखोगे, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बेरिश जरूर हुआ बट हमारा ईएमए क्रॉस नहीं हुआ, तो हम यहाँ से एंट्री ढूंढ रहे हैं। हमें मतलब नहीं कि क्या हो रहा है, ठीक है, हम बस एंट्री ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिला, एंट्री नहीं मिला, एंट्री नहीं मिला। यहाँ पे हमें कहाँ पे एंट्री मिला, यहाँ पे बेरिश हुआ, ईएमए क्रॉस हुआ, तुम्हें एंट्री कहाँ पे, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम्हें पता है ये वाला तुम्हारा मूव बढ़ा जाएगा, क्योंकि 15 मिनट पे भी तुम बेरिश हो गए हो। ठीक है, तो तुम हायर टाइम फ्रेम पे जाके फिर लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करते हो, तो तुम ये मेथड नंबर 2 में एडवांसमेंट ला सकते हो। तुम्हें ट्रेड्स कम मिलेंगे बट अच्छे बड़े ट्रेड्स मिलेंगे। तो इस तरीके से तुम इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब और भी तुम्हें अच्छा मार्केट का डायरेक्शन जानना है तो तुम हायर टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। हायर टाइम फ्रेम पे सिमिलरली तुम इसको देख सकते हो। तो तुम देखोगे यहाँ पे मार्केट बुलिश हुआ तो यहाँ पे गोल्ड बुलिश था, यहाँ पे बेरिश हुआ तो माइनर टाइम के लिए बेरिश है। गोल्ड पॉजिटिव एसेट है इसलिए बहुत कम बेरिशनेस जाता है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे देखोगे जैसे फिर से बुलिश हुआ तुम्हें अपवर्ड मूव देखने को मिल गया, फिर बेरिश हुआ तो हॉल्ट हो गया मार्केट, फिर बुलिश हुआ फिर से मार्केट में मूव आ गया, यहाँ पे बेरिश हुआ, यहाँ एक टाइम तुम्हारा बेरिशनेस फेल हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे सेम चीज रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखो बेरिशनेस, मार्केट फॉल होने से पहले तुम्हें ये कैंडल में ही तुम्हें पता है कि मार्केट फॉल होने वाली है। ठीक है, अब इसको वेरिफिकेशन के साथ तुम्हें फॉलो करना होगा। तो ये हो गया तुम्हारा मेथड नंबर 2। ओके, होप तुम्हें समझ आया हो। वीडियो को 2-3 बार देख लेना, समझ ना आया वो रूल्स को नोट डाउन कर लेना एंड अच्छे से ट्रेड करो, प्रॉपरली ट्रेड करो। इंडिकेटर का तुम्हें एक्सेस चाहिए, तुम्हें hackalgo.com पे तुम्हें एक ऑर्डर प्लेस करना होगा। ऑर्डर प्लेस करने टाइम तुमसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, तुम्हें एक्सेस देने टाइम पेमेंट लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आता तुम मेरे लाइव स्ट्रीम्स को देखो, लाइव स्ट्रीम पे मैं इसको यूज करके कैसे पैसे बनाता हूँ देखो। ठीक है, दैट्स द ओनली वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप इससे तुम्हें एक अच्छी खासी आइडिया मिली होगी। थैंक यू।